बच्चों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आपकी जो क्लास 12th है, राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम, कल इंग्लिश के एग्ज़ाम है, तो आपको मैं 2-3 बातें बताने जा रहा हूँ। तो ये ना तो आज स्टडी वीडियो है, लेकिन ये आज 5 मिनट का जो वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो देखो, मैं एक आपको बात बताता हूँ। 2 पहलवान थे, आप लोगों ने सुना होगा ना गाँव में। तो और पहलवानों की जो कुश्ती होती है वो वेट के हिसाब से होती है। जैसे 85 का वेट है किसी पहलवान का, तो दूसरे फाइट जो दूसरा पहलवान है उसका भी वेट 85 ही होना चाहिए, मतलब उसके समथिंग होना चाहिए। ऐसा एवरेज होता है भाई 80-85 के समथिंग। तो क्या हुआ कि एक अखाड़े में एक 80 केजी का पहलवान उतर गया और दूसरी तरफ था 60 केजी का। तो लोगों ने हंसना स्टार्ट कर दिया कि ये क्या लड़ाएगा, ये क्या लड़ेगा इसके साथ, ये आसानी से हार जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जो 60 किलो का पहलवान था उसने 80 किलो के पहलवान को हरा दिया। तो ये रियल घटना है। तो देखो इसका क्या कारण है। देखो, एक तो आपने पूरे साल जितनी तैयारी कर ली वो ठीक है, जितनी भी की, अब आपको टेंशन लेने की 1% की जरूरत नहीं है। पर अब जरूरत है आपको कॉन्फिडेंस की। तो देखो, चारों तरफ वो जो 60 केजी का पहलवान था, उसके चारों तरफ वो जितने भी लोग थे वो उसको वैसे डिमोटिवेट कर देते, तू कुछ नहीं कर सकता, तू 80 केजी के पहलवान के सामने कैसे टिक पाएगा, तू 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और वो काफी देर तक टिका, उसके साथ लड़ा और उसको हराया। तो देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो भी आता है वो ठीक है एग्जाम में। अब आपको कुछ आगे करने की जरूरत भी नहीं है 1% भी। अब देखो क्या होता है, अब लास्ट में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, देखो जो पढ़ाई नहीं करते मेरे जैसे, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस नहीं, क्या टेंशन है, क्या कुछ टेंशन नहीं। योगेश भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हूँ, और जो हमारा एडिटर है राजेश, वो भी ऐसा ही है। तो उसकी तो बात ही नहीं करते। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो नर्वस फील करते हैं। नर्वस मतलब उनको टेंशन हो जाती है, यार अब क्या करेंगे, हमारी कुछ तैयारी नहीं है, या कुछ ऐसा हो गया भाई, ये पॉइंट नहीं आया। भाई एक बात हो कि कंप्लीट ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा पूरे राजस्थान बोर्ड में कि उसके कंप्लीट में से कंप्लीट हर चीज याद हो। इंग्लिश की मान लो, किसी भी सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ कमी तो हर व्यक्ति की रहती है, मतलब परफेक्ट कोई है ही नहीं। ये ज्ञान नहीं मिल रहा बच्चों। मैं 5 मिनट, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, मेरी कहानी बताऊंगा मैं लास्ट में आपको, पहले ये सुनो। तो आपको जो आता है वो ठीक है। दूसरी बात, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। कल एग्जाम आपकी, तो 8-10 घंटे, सॉरी 10 घंटे तो ज्यादा बोल दियो, इतने घंटे सोओगे तो फिर एग्जाम कब देखो। तो 7 या 8 घंटे आप सो आज आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। होगा जो हो जाएगा, देखा जाएगा। और शांति से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और इसके आंसर को लिखना है। और कॉन्फिडेंस आपका हाई रहना चाहिए। तो जो पहलवान वो जीता, उसके प्रैक्टिस के कारण, एक तो मेहनत, उसने ऐसी प्रैक्टिस की कि वो 80 केजी के पहलवान को हरा सके। उसकी कहानी की बात बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात, उसने मेहनत के साथ साथ कॉन्फिडेंस रखा। उसके चारों तरफ ऐसे था, अब जैसे आपको घबराई जाएगा, इंग्लिश के पेपर हार्ड आएगा, इंग्लिश के पेपर, राजस्थान के बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको वो इंग्लिश हार्ड लगती है, इंग्लिश ऐसी है, इंग्लिश ऐसी। अरे सोचो आप, जो 80 में से 80 नंबर ले के आता है पेपर में, वो भी आपके राजस्थान बोर्ड का ही है। फर्क कितना सा है, बस वो कॉन्फिडेंस रखता है। तो आपको एग्जाम में टाइम में क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। होना वो जो देखा जाएगा, इतनी तैयारी इनफ है। और जो पढ़ाई नहीं करते, दोबारा बताऊं, वो उनकी तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। चलो मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। तो देखो, 2021 में मैंने सीटेट एग्जाम दी। तो उसमें एक इंग्लिश का पेपर होता है, जनरल इंग्लिश का, और वही मेरी हालत थी इंग्लिश की पहले वाली। अब तो चलो ठीक हो गई। तो अब उससे पहले, और हमारा रिजल्ट उस टाइम में रहा था 17%, मतलब 100 बच्चों में 17% ही पास हुए थे। तो उसमें मेरी इंग्लिश में 25 नंबर थे 30 में से, मतलब 30 में से 5 पेपर थे, तो मेरे 25 नंबर थे। तो देखो वही बात थी कि मेरे को इंग्लिश में इतना नहीं आता था, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई ठीक है, होगा जो देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नंबर ही तो कमाएंगे। तो वही बात, मैंने भी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दिया, और हर साल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देता हूँ, आपको भी एग्जाम हो मेरी। तो देखो, लास्ट में आपको वही बोलूँगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम में। और सुबह पहली जब आप एग्जाम देने जाओ, तो सबसे पहले प्राइमरी जो चीज़ें हैं, जैसे पेन को, पेपर और स्केल वगैरह, जो आपको वो लेके जाना आराम से, बिल्कुल शांत माइंड से, काम शांति से करना है। शांति से पेपर करने का कोई वो नहीं है। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, देखो आप करना चाहो तो ठीक है, ये तो मतलब ऐसे ही 5 मिनट आपके भविष्य के लिए, ये रोजाना की आदत पड़ गई मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये तो हंसी, और हंस के रहो, खुश रहो, आपको पेपर देना है। थैंक यू।